With the name of Almighty Allah, who is most merciful and most beneficial. Hello, viewers. Good morning and welcome to all of you. Today, I am going to explain a poem, Ode to Autumn, that is written by John Keats. First of all, a brief introduction about the poet John Keats. John Keats was a romantic poet, later romantic poet. जॉन कीट जो हैं इनकी पैदाइश 1795 इसी में लंदन में होती है और ये 1821 ईस्वी को रोम में इनकी वफ़ात हो जाती है बहुत ही कम उम्र में। ये 25 साल की इनकी उम्र होती है और इनकी मौत जो है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। अगरचे इनकी उम्र जो है बहुत ही कम है, लेकिन इस कम उम्र में इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर राइटर पोएट जो हैं जाने जाते हैं। इन्होंने पोएम्स भी लिखी और लेटर भी लिखे। जॉन कीट अपनी ज़िंदगी के दौर में जब वो जी रहे थे तो उनकी पोएम्स और लेटर इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन जब भी इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है इनकी राइटिंग जो है इसको मकबूलियत मिलती है। ये लेटर रोमांटिक पोएट थे। जैसे फर्स्ट एरा के जो रोमांटिक पोएट थे उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट शोते वगैरह थे। तो लेटर जो रोमांटिक पोएट थे उसमें लॉर्ड बैरन, पी शेले और जॉन कीट्स आते हैं। जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। तो इनके जो उनका काम है उसमें फॉल ऑफ हाइपेरियन, ओ टू ऑटम, ओ टू नाइटिंगेल, ये 6 ओड इन्होंने लिखे हैं 1819 में। तो ईयर ऑफ 1819 जो था इनका ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव ईयर था। और 1818 में उन्होंने एक पोएम लिखी थी एंडोवनिन। तो उसकी जो लाइंस थी, कुछ लाइंस बड़ी खूबसूरत लाइंस थे। उसमें इन्होंने लिखा है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लोवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइन्स हैं। तो जो so far as the concern of this poem is this poem Ode to Autumn is ये जो poem है Ode to Autumn, it is composed of 33 lines, and in this very poem there are 3 stanzas, and each stanza consists of 11 lines। तो ये जो poem है Ode to Autumn, इसमें 33 lines की ये poem है और इसमें 3 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। तो नो लेट्स हम देखते हैं इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है, वर्स बाय वर्स, लाइन्स बाय लाइन्स जो हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा जो है इसका, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells with the sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their calmy cells। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का, ये फर्स्ट स्टेंजा जो 11 लाइन्स का है, इसमें पोएट कह रहा है, हमें बता रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बजम फ्रेंड्स ऑफ द मैचिंग। ये जो कहता है, ये जो ऑटम है,
पतझड़ का मौसम है, ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें इसमें धुंध होती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूरज का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। सूरज की इसके साथ बड़ी दोस्ती होती है, क्योंकि ये कंस्पायर करता है, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स। कहता है कि ये ऐसा मौसम है जो कंस्पायर करता है, और जो बेलें होती हैं, वाइन्स जो बेलें होती हैं वो भरी होती हैं फ्रूट से, वो लोड हुई होती हैं फ्रूट से। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। कहता है और इसके अलावा जो ये कई के प्लांट्स हैं, ये जो सेब हैं ये लदे हुए होते हैं, सेबों से लदे होते हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें ये पके हुए होते हैं। टू स्वेल द गोड्स एंड प्लम द हेजल शेल्स विद द स्वीट कर्नल टू सेट बर्निंग मोर। उसके अलावा ये कहता है कि ये जो कद्दू हैं, गौड़ जो है ये भी फूले होते हैं इसमें, और हेजल जो वालनट होता है, अखरोट होते हैं, उसकी जगरी है वो भी पकी होती है। With the sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their calm chill। उसके बाद कहती हैं जो ये मौसम है इसमें जो कली होती है, ये फूलों की कली जो निकलती है, तो बाद में क्या होता है, इससे ये मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ जो हैं उससे चुसती हैं और बहुत सारा शहद जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं। तो ये जो पहला स्टेंजा है इसमें ये ऑटम की ओट का मतलब ही होता है तारीफ करना। ओट टू ऑटम, ये जो पोएम है इसमें ऑटम जो मौसम है, पतझड़ का मौसम है, उसकी तारीफ की जा रही है और कैसे बताया जा रहा है कि ये जो माह होता है, महीना होता है, इसमें कैसे ये धुंध होती है और जो है सूरज की कैसी दोस्ती होती है, सूरज के साथ इस महीने को कैसी दोस्ती होती है, और फिर वो कैसे कंस्पायर करता है। और फिर ये जो वाइन्स हैं, ये जो बेलें हैं, किस तरह फ्रूट से लदी होती हैं, और एप्पल जो हैं वो भी कैसे अपने दरख्तों पे लदे होते हैं, उनके काइज तक भी लदे होते हैं। और ये जो महीना है इसमें फ्रूट जो हैं वो पके हुए होते हैं, और इसने ये भी बताया है कि जो कद्दू होता है वो किस तरह फूला होता हुआ है, और ये भी बताया गया है कि जो अखरोट है उसकी जो है कली जो है वो भी अखरोट भी जो है पके होते हैं। और मोर ओवर ये भी कहता है कि इसमें जो है जो है कलियां निकलती हैं, और कलियां जो हैं उससे शहद की मक्खियां जो है उस पर बैठती हैं, और फिर वो बहुत सारा शहद जो है इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा जो है, Who hath not seen the oat amid the store? Sometimes whoever seeks abroad may find the sitting careless on a granary floor, the hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while the hook spares the next wall and all its twin flowers, and sometimes like gleaner thou dost keep steady the laden head across a brook, or by a cider press with patient look, thou watch the last oozing horse hours by hours। ये तो दूसरा स्टैंजा है, ये भी 11 लाइन्स का है। तो इसमें पोइट अब यहाँ पर बता रहा है, एक लड़की से मुखातब हो रहा है, कह रहा है Who hath not seen the oat amid the store? Sometimes whoever seek abroad may find the sitting careless on a granary floor, their hair soft lifted by the winnowing wind। कहता है लड़की जो है इस मौसम में एक स्टोर में आकर, जो अनाज का स्टोर है उसमें बैठी होती है, बैठ जाती है। तो जो अनाज का स्टोर है जब उसको फेंका जाता है, उड़ाया जाता है, तो क्या होता है कि उसकी जो हवा है उससे उसके जो बाल हैं, जो जुल्फ़ें हैं उसकी लहराती हैं, उसकी जुल्फ़ें जो है लहराती हैं। ऑन ए हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, और वो क्या करती है, जो वहाँ पर गड्ढे बने होते हैं, फरो जो होते हैं उस पर वो सोती है। ड्रोज विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दे हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट फ्लॉवर
and all its wind floats. At times, something like Gnildodowski, steady the laden head across a brook, or by a cider press with patient look, though was the lost hours by hours. अब ये आगे कह रहा है कि ये जो है ये पपीज जो हैं उसकी वजह से ये जो है मदहोश हो जाती है, उसकी पपीज जो हैं उनकी प्लांट्स इनकी वजह लेने से वजह से मदहोश हुई होती है और ये क्या करती है सोई रहती है, जिसके वजह कारण ये इस मौसम में जो है अनाज जो है इनका उसको काटती नहीं है, जिसकी वजह से अनाज जो है बच जाता है, कलियां जो है बच जाती, फ्लावर्स की कलियां बच जाती हैं। और ये कहता है कि इस मौसम में ये करती है जो ऑलरेडी कटा हुआ अनाज उसे कलेक्ट करती है और छोटी सी नदी से क्रॉस होकर ये पार करके जाती है और फिर एक जूसिंग मशीन जो एप्पल के जूस निकाल रही होती है उसके पास बैठ जाती है और कई घंटों तक कई घंटों तक उस जूसिंग में जो एप्पल जो जूस निकाल रही होती है उसको वो ये देखती रहती है। तो ये जो स्टैंजा था सेकंड स्टैंजा, इसमें लड़की की बात की गई है। थर्ड स्टैंजा फाइनल स्टैंजा जो है हम अब इसको देखते हैं। तो ये भी 11 लाइन्स का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो ओटो आटम पाइम है इसमें टोटल 13 लाइन्स हैं और 3 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। Where are the song of spring? Hey, where are they? Think not of them, though has their music too. While bird clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful chord the small gnats mourn. Among the river swallows aloft are sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs Lord bleat from hilly bowl. Hedge crickets sing, and now with treble soft, the red breeze whistle from a garden croft, and gathering swallow twitter in the skies. तो ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें ये कह रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, से वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हास्ट दे म्यूजिक टू। कहता है कि जो स्प्रिंग मौसम होता है उसका जो म्यूज़िक होता है या उसकी जो चाल ढाल होती है, उसकी जो खूबसूरती है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो? क्योंकि जो आटम जो है इसका तो एक अपनी ही खूबसूरती है, इसका तो एक अपना ही म्यूज़िक है। वो फिर वो आगे बता रहा है वो क्या है, क्या while bird clouds bloom this soft dying day and touch the stubble plain with rosy hue। ये कहता है देखो जब अनाज को काटा जाता है तो उसके नीचे वाला जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो रह जाती हैं, जो स्टेबल से होते हैं रह जाते हैं। कहते हैं जब वो स्टेबल रह जाते हैं तो उस पर सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो एक नया सा कलर उसमें आता है, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कहता है कि और फिर कहता है कि अमंग द रिवर्स फेलो बर्न aloft are sinking as the light wind lives are high, and full-grown lambs Lord beat from hilly bowl. Hedge crickets sing, and now with treble soft, the red breeze whistle from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies। तो ये बता रहा है कि वो जो स्टेबल हैं वो रह जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में जो नैट्स देन इन ए वेटफुल शो टू द स्मॉल नैट्स मोर, ये नैट्स इसकी जिक्र किया गया है। ये नैट्स जो होता है ये मोर करता, ये चलाता है, रेंगता है, इसकी आवाज़ जो है रातों को जो है इसकी आवाज़ सुनाई देती है। और फिर जो दरिया है उसके अमंग द रिवर्स फेलो बोर्न aloft are sinking as the light wind lies or dies, and full grown lamb Lord beat from the hilly barn। जो स्वेलो ये जो स्वेलो है हंस जो है ये क्या करता है, ये भी इसकी बोलने की आवाज़ भी जो है आती है, उसकी खूबसूरत आवाज़ भी आती है। और फिर बताता है कि पहाड़ों पर हिल पर जो हैं ये भेड़ के जो बकरी के बच्चे होते हैं वो ब्लीड कर होते हैं, उनकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। और हेज क्रिकेट जो होता है इसकी भी बोलने की आवाज़, इसकी सॉन्ग भी आ रही होती है। और इसके अलावा वो कहता है कि जो चिड़िया का जिक्र किया है इसने, द रेड ब्रीज विसल फ्रॉम ए गार्डन क्राउड एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन दी स्काई। ये जो स्वेलो है इसके ये चिड़िया जो है स्पैरो किस्म की होती है, चलो होती है, इसके भी बोलने की जो है आवाज़ें होती हैं। तो ये जो कहता है जो विंटर है ये मौसम जो है इसकी अपना म्यूज़िक है। आप स्प्रिंग की बात क्यों करते हो?
उसकी खूबसूरती तो अपनी जगह है, लेकिन ऑटम की अपनी खूबसूरती है। इसकी खूबसूरती देखिए कि कैसे इस मौसम में जब हम फसल काट देते हैं, फिर वो स्टबल का रह जाना, फिर नेट का वो मॉर्न करना, वो आवाज़ें निकालना, फिर उसके बाद उसने बोला कि स्वेलो जो होती है उसकी आवाज़ें निकालना, उसका म्यूज़िक, और फिर लैम की ब्रीडिंग करना, हिल पे जो इसके लैम बकरी के बच्चे होते हैं उनकी आवाज़, फिर हैज क्रिकेट्स की वो सॉन्ग उसका बोलना, फिर लास्ट में फिर दोबारा वो स्वेलो की बात करता है, वो चिड़ियों का बोलना। ये सब चीज़ें जो हैं इस ऑटम का जो मौसम है इसको जो है इसकी खूबसूरती में जो है इजाफा करती हैं। तो ये जो पोएम है जिसको जॉन कीट ने लिखा है, जॉन कीट्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इनको पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। अगरचा इन्होंने बहुत ही कम उनकी बहुत ही कम उम्र थी, बहुत ही कम अरसा जिए, लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत ही उम्दा काम किए हैं। और 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना उम्दा काम लिखे हैं कि उनकी जो है जो काम है उनको उनकी मौत के बाद ज़्यादा सराहा गया है। अगरचा उनकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत उनको नहीं मिली, लेकिन उनके मरने के बाद उनको ज़्यादा अहमियत मिली है। तो ये रोमांटिक दौर के पोएट हैं, ब्यूटी पे ज़्यादातर ब्यूटी पे लिखते हैं, इमेजिनेशन पे लिखते हैं, लव पे लिखते हैं। तो ये जो पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है इनको। ये जो मेन ये तो आउट ऑफ ऑटम पोएम है, तो मैंने इसको बताया ये 33 लाइन्स की इन्होंने पोएम लिखी। 3 स्टेंजा हैं और स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। और जो पहला स्टेंजा है उसमें इन्होंने किस तरह जो है बताया कि इस मौसम में जो है ये इसके जो मिस्ट वाला मौसम है और इसमें इनकी जो सूरज के साथ कैसे दोस्ती होती है, और ये जो वाइन होती हैं, जो बेलें होती हैं, कैसे फलों से लदी होती हैं, और सेब के दरख्त भी कैसे लदे होते हैं, और हर फ्रूट जो होता है इसमें पका होता है। फिर उसने कद्दू की बात की, वो भी फूला होता है। फिर वालनट की बात, हैज़ल की बात की, वो भी पके होते हैं। फिर उसने बडिंग की, कलियों के निकलने की बात की, और शहद की मक्खियों का वहाँ बैठना और वहाँ से फिर शहद हासिल करना, जो कि बाद में बहुत सारा शहद जो है उससे हमें मिलता है। फिर सेकंड में उन्होंने फिर एक लेडीज़ की बात, औरत की बात कहानी शुरू कर दी कि जैसे कि इस मौसम में स्टोर में बैठी हुई होती है, और वो जो स्टोर में जो अनाज है जब वो उड़ाया जाता है या फेंका जाता है तो किस तरह उसकी हवा से उसके बाल जो हैं लहराते हैं। फिर वो वहाँ पर क्या करती है कि वो जो फलोज होते हैं उन पे वो सो जाती है, गठों पे सो जाती है, और इसके अलावा वो पप्पीज से मदहोश होती है, अनाज नहीं काटती जिससे अनाज बढ़ जाता है, कटा हुआ जो है उसको इकट्ठा करती है और छोटी नदी से होकर क्रॉस करती है, बाहर जाती है। और फिर वो जूस की मशीन जो होती है उसके पास बैठ जाती है और देखती है जूस कैसे निकल, कई घंटों तक वहाँ बैठी रहती है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा था उसमें फिर बात की स्प्रिंग की, जब वो कहता है कि स्प्रिंग का अगरचा स्प्रिंग जो है बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, उसकी अपनी म्यूज़िक है, लेकिन विंटर का अपना मज़ा ही है। फिर विंटर की खूबसूरती बताते हैं, इस मौसम में क्या क्या होता है बताते हैं, कैसे जो है जब हम अनाज काट जाते हैं वो स्टेबल्स प्लेन्स में रह जाते हैं, और फिर वहाँ पर नेट का जो है चलाना, गुनगुनाना, बोलना, और फिर स्वेलोज का अमांग द रिवर दरिया के पास बोलना, और फिर जो लेम्स हैं उनका ब्लीड करना, उनका भी गुनगुनाना, बोलना, और फिर हैज क्रिकेट्स और स्वेलोज का जो है ट्विटर करना, आसमानों पे बोलना चलाना जो है इस मौसम को जो है बड़ा ही खूबसूरत बना देता है। तो जो इसका टाइटल है ओड टू ऑटम, ओड का मतलब तारीफ़ करना है, तो वाकई ही इस पोएम में जो है जॉन कीट ने जो है ऑटम जो वेदर है, मौसम है, इसके बारे इसकी तारीफ़ किया। तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम ओड टू ऑटम।